चलो सर दोस्तों शुरू करते हैं। बेटे लास्ट क्लास में मैंने आपको वेक्टर के बेसिक्स पढ़ाए थे और मैंने आपको यहाँ तक 30 कहाँ तक 39 तक क्वेश्चन कर लेने को कहा था बच्चों। जल्दी से एक राउंड लगा के आते हैं शुरू से, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर दूर दूर तक पूरी बेटे पूरी क्लास आ जाएगी बेटे। फिर इसके बारे में बात करेंगे बेटे उधर, हाँ क्या करें? कौन से बारे में? यहाँ पे नोट नहीं है ना। हाँ। तो अब क्या होगा, क्या फर्क पड़ा था इसमें? प्रपोर्शनल तो होंगे, फिर तो होंगे, फिर ट्रू हो जाएगा ना। फिर तो ट्रू हो जाएगा। कौन था? डी वाला पर्टिकुलर केस है ना भाई। पर्टिकुलर क्यों होगा डी पर्टिकुलर केस? क्या? वो वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो डी भी तो करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट पूछा है ना। तो डी तो करेक्ट है ना, इनकरेक्ट क्यों बोले? पर्टिकुलर केस क्यों है? तो एवरी टाइम होगा। भाई ये ले एक लाइन मैंने बनाई ले, है। सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट होंगे, डायरेक्शन सेम होगी। सेम या अपोजिट? हाँ। एक मिनट रुक जाओ यार, पता नहीं क्या बीमारी आ गई। ए एंड बी यार, भाइयों तुम्हारी बातें कम होनी चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, सुन लिया एक बार? सुन लिया? ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर, ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर का मतलब क्या है? कि एक ही लाइन पर है। एक ही लाइन पे कोलिनियर पैरेलल का पहले ध्यान रखना, एक ही बात होती है। कोलिनियर एंड पैरेलल आर सेम थिंग्स। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। तो इनमें से कौन सी बात गलत हो, कौन सी बात गलत है बेटे? ये वाली बात गलत है? नहीं तो सही है। कोई ए वेक्टर जो होगा ना वो क्या होगा? बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? समथिंग इंटू ए वेक्टर होगा। समथिंग कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 -5 -6। ये बात तो सच है। अब ये बात एक्चुअली क्या है, वो हमेशा के लिए नहीं कह रहा कि क्या ये बात सही होगी। तो यार होगी तो सही वाली बात भी, अगर ए बी के बराबर है, ए माइनस बी के बराबर है तो होगा ही ना हमेशा। अगर ए बी के बराबर होगा तो ए माइनस बी के बराबर होगा, मतलब कि हमको तो क्या करना है? हमें इसको पढ़ने के बाद इसको नहीं करना, इसको पढ़ने के बाद इसकी बात देखनी है हमको, मेरे हिसाब से तब ये इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है इस बात को। अगर ए बी के बराबर है या ए माइनस बी के बराबर है तो कोलिनियर तो होगा ही ना फिर। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ये इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है इसको, कि अगर ए बी के बराबर है तो इक्वल वेक्टर तो है ही दोनों, कोलिनियर पैरेलल तो है ही। अगर ए माइनस बी के बराबर है तो डायरेक्शन उल्टी हो गई, कोलिनियर तो है ही ना। कोलिनियर तो हो गई ना। यस। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होंगे, वाह बिल्कुल होंगे। बिल्कुल होंगे, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट प्रोपोर्शनल भी होंगे, है ना। और ये अ, हाँ तो ये वाला फॉल्स हो गया ना, ये वाला। सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट मैग्नीट्यूड होंगे, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। ये भी कुछ मामलों में सही हो, कुछ में गलत होगा, है ना। डायरेक्शन सेम होनी जरूरी नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है ना। तो क्या चाहती है? तो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती है या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहती है? पहले बता, मन में क्या चल रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, तू बताना तू चाहती क्या है? पहले इसको कॉन्टेक्ट में दो ना बेटे, मेरे साथ मेरे को ये लगता है कि इसका आंसर अगर ऐसे दिया है तो उसके रीजन ये होगा। अदरवाइज तो सारे कहीं ना कहीं गलती लग रहे हैं, कोई सही लग रहा है कोई गलत लग रहा है। भाई मेरे हिसाब से ये है कि ये बात है तो क्या ये बात सच है, इस तरह से बोल रहा है वो, है ना। अब ये वाली बात जो है ना, ये सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, इसलिए बोल रहा होगा ये ऐसे करके। अदरवाइज आधे मामले में सही होगा, आधे मामले में गलत होगा, है ना। हाँ। बाकी देखते हैं, वो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन तो ये है वैसे यार, मतलब मल्टीपल टाइप आंसर टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा इसमें आता है 8 से लेके 14 तक, बताओ कोई डाउट है? 14 तक? नहीं। अच्छा इसके बाद बेटे 15 से लेके होने नहीं चाहिए, फिर मैं पूछ रहा हूँ, होगा तो पूछ रहे ना, 1 मिनट लगता है इस चैप्टर में, कुछ खास बात नहीं है। अभी से लेके एंड के क्वेश्चन तक भी सेम मैथ ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 22 तक कोई डाउट है?
15 में नहीं, डायरेक्ट बताना था। हालांकि हमने कर तो लिया था डेरिवेशन में, पर इसमें डायरेक्ट बताना है, कुछ नहीं है। डेरिवेशन तो कर ली थी हमने ऐसा। यस। अब 22 तक भी हो गए तुम्हारे, ठीक है। ऋषित किए हैं तूने, ऋषित? तू भी तैयार कर रहे थे। क्यों नहीं करता बेटे तो पढ़ाई, क्या है? अरे इस चैप्टर से दोस्तों आप एक बात मान के चलो, देखो हालांकि ऐसा नहीं है, पर फिर भी आपका परसेप्शन ये होना चाहिए कि भैया अब जो मैं चैप्टर कर रहा हूँ ना, मुझे इनकी रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। इस तरीके से करो उनको एकदम एक ही बारे में स्ट्रांग, और जिनकी जरूरत पड़ती भी नहीं, सही बताऊं तो समझदार बच्चे एक ही बार में उड़ा देते हैं चैप्टर्स को। जो दो तीन चैप्टर बचे हैं हमारे लास्ट के, 23 से लेके 28 तक बताओ, कोई डाउट है बच्चों? है? 27? 27 डाउट है? फाइंड है। बेटे मेरे से जितना मर्जी पूछना है पूछ ले, मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रही है प्लीज। मेरे से पूरी जितना पूछना है, मुझे चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। एक वेक्टर पता करो जिसकी लेंथ 5 हो, एंड पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अच्छा, मैं बताता हूँ। ये ऐसे कह रहा है देखो, एक वेक्टर है ए वेक्टर, ए वेक्टर है बी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा जानते हो? ये ये होगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर, है ना? ये क्या होगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर। ए प्लस बी जो वेक्टर है ना, वो क्या है? रिजल्टेंट, रिजल्ट, है ना? डिस्प्लेसमेंट ये हो गई ना मेरी फाइनल। कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आया स्ट्रेट, तो यहाँ से आया, तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्टेंट वेक्टर का है कि वो यहाँ से सीधा यहाँ पर आ गया, है ना? तो अब क्वेश्चन ने आपको बोला है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब इसको मैं सी नाम दिया है, उस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको 5 लाइंस वाला वेक्टर ढूंढना है बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस वेक्टर को निकालूंगा, फिर मैं इसको यूनिट वेक्टर बना दूंगा। ये सी वेक्टर निकाल लेंगे हम, फिर मैं सी कैप निकालूंगा, उसको यूनिट वेक्टर बना दूंगा, फिर उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस करके ही दिखाता हूँ। चलो ए वेक्टर क्या, जल्दी बोल बेटे। प्लस 3 जे क्या? ठीक है। बी वेक्टर क्या? बी हाँ 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 प्लस, जोड़ दोनों को बेटे। ठीक है, डन। इसको सी नाम दे दो क्या? ठीक है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटे? यस अश्वी। यस। और इसके बाद बच्चों, सी वेक्टर आपको पता क्या निकालना है? आपको निकालना है, पहले तो सी कैप निकाल दो, सी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यानी 3i + j/√10। अब आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, उस क्वेश्चन में 5 × सी कैप, पहले मैंने सोच लिया था करना क्या है। तो क्या इसका आंसर मैच नहीं हुआ, देखना बच्चों आपका। हो सकता है सर रैशनलाइज किया हो, √10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हो। देख 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 बेटा, देख आंसर क्या है इसका, यही है। पैरेलल टू, अलोंग विद, इन दी डायरेक्शन ऑफ, सबका एक ही तो मतलब है। सबका एक ही तो मतलब है। फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर अलोंग विद दिस वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, सबका एक ही मतलब नहीं होगा? तीन लैंग्वेज से एग्जामिनर आपसे पूछेगा, तीनों का एक ही मतलब है। पैरेलल टू, अलोंग विद, इन दी डायरेक्शन ऑफ, है कि नहीं? क्या इसकी यही कंडीशन है, उनकी डायरेक्शन ऐसे सेम होगी, उनकी डायरेक्शन सेम होगी, स्लोप सेम होगी। दो लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन क्या है? दोनों की स्लोप सेम होगी। कोलिनियर के लिए भी ये वेक्टर के लिए सेम चीज करते हैं बेटे, हम फ्री वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओए,
सुन लो दोस्तों मेरी बात। इस चैप्टर में कोलिनियर वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर आर सेम थिंग्स। इस चीज को ना आपको 3D में स्पेस में इमेजिन करना होगा। मैं थोड़ी आपकी हेल्प करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आए। दोस्तों जरा ध्यान से सुनना सबके रवैया देखो। देखो मैंने आपको एक बात बोली, जरा ध्यान से सुनना। अब ये एक्टिविटी करा रहा हूँ मैं, सुनो। एक पॉइंट है 2 3 5। क्या है पॉइंट? अरे क्या 1 6 7। ठीक है, ध्यान से सुनना नॉलेज के लिए बस। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपको पता है दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ए बी वेक्टर क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 1 - 2 यानी कि -1 आई क्या ये होगा ना? तो पूरा लिख के दिखाऊं? अनुजवा 6 - 3 जे क्या, 7 - 5 के क्या। ठीक है। अब माइनस का आई क्या, प्लस का 3 जे क्या, प्लस का 2 के क्या। ये आगे वेक्टर, ये आगे वेक्टर, है ना? तो आपको दो पॉइंट पता थे स्पेस में, 3D स्पेस में कहीं पे दो पॉइंट पता थे। उन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ए बी वेक्टर आपने फाइंड कर लिया। अब अगर मैं आपको इसका उल्टा बोलूं, इसका उल्टा क्वेश्चन बोलूं कि कोई ए बी वेक्टर है, इवन ए वेक्टर है वो -i प्लस का 3 जे प्लस का 2 के क्या है, तो क्या आप इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट बता सकते हो? भूल जाओ, ऊपर की बातें भूल, को नहीं पता। अब मुझे बताओ, क्या आप बता सकते हो कि इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ था, इसका फाइनल पॉइंट कहाँ था? एक्चुअली इक्वल वेक्टर होना, पैरेलल वेक्टर होना, कोलिनियर वेक्टर होना सब सेम चीज होती है। 3D स्पेस में ना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कहाँ पर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर दो लाइन का स्लोप सेम है तो वो पैरेलल है, कोलिनियर है। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो वो इक्वल है। अब इसको ग्राफिकली इमेजिन करते हैं, तो ग्राफिकली समझते हैं। एक और छोटा एग्जाम्पल जो 3D में ना, 3D में बनाना मुश्किल होता है बच्चे। मान लो एक पॉइंट है, ये लो, एक पॉइंट है 3 7। क्या है पॉइंट? सुनो मेरी बात को ध्यान से। 3 7। एक बी पॉइंट है 5 - 2। नहीं, 5 वो ले लो क्या? चल ठीक है, या अलग ले लिया थोड़ा, -3 ले ले, चल छोड़, देख जाएगी। अब इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होगा बताओ? ए बी वेक्टर क्या होगा बच्चों, बोलो। 5 - 3 i कैप, -2 - 7 j कैप। ओके, तो याद आएगा 2 i कैप और माइनस का 9 j कैप। ठीक है। अब इधर देखो दोस्तों, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई एक पॉइंट है तुम्हारा 3 7, एक्स के लिए 3 वाई के लिए 7, क्या है बताना? ये है ना, ये पॉइंट है 3 7। और एक पॉइंट क्या है तुम्हारा दूसरा? 5 - 2। 5 - 2 यानी कि ये यहाँ पे। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर जो है ना, वो ये है, देखो, है ना? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना? इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ए बी वेक्टर ये रहा। पर मैं आपसे बोलूं कि इस वाले ये वाला वेक्टर कहाँ होगा बताइए? ईच पॉइंट इन 3D स्पेस इज अ पोजीशन वेक्टर। हमने पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट इसीलिए तो पढ़ा है। अब ये पोजीशन वेक्टर है। अगर कोई पॉइंट है 2 - -9, 2 i कैप -9 j कैप, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मतलब पॉइंट क्या होगा? अगर पोजीशन वेक्टर है 2 i कैप -9 j कैप, तो पॉइंट होगा 2 - 9, Z 0 जाएगा ना। अब ये 2 - 9 पॉइंट का होगा, मुझे ये बताओ। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -9, ये है ना, 2 - -9। तो ओरिजिन ये रहा पॉइंट, 2 - 9 ये रहा पॉइंट। तो दोस्तों ये देखो आप, कॉपी, ये तो यूनिट डिफरेंस थोड़ा सा इसलिए आ रहा है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है ना। तू आ जा, ये लो, ये। तो मेरे कहने का मतलब क्या बता है? मान लो 3D स्पेस में एक वेक्टर था ऐसे, ये था ये। तो ये वेक्टर सेम यही वाला वेक्टर होगा, ये वाला, ये
जी दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसी मान लो कोई वेक्टर है कि स्पेस में कहीं पर भी एक वेक्टर है, ये रहा ऐसे है ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो दिस वेक्टर विल बी इक्वलेंट टू क्या, इक्वल टू क्या, दिस वेक्टर, ये इस वाले पोजीशन वेक्टर के बराबर हो। क्या तुम बात में समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ऐसे ही देखो, अभी कहीं पर कोई वेक्टर ऐसे है, देखो ऐसे ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। हम इसको ग्राफिकली कैसे करेंगे? ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अगर है, कहीं पे भी उनकी इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, वो इक्वल हो जाता है। अगर मैग्नीट्यूड कम ज्यादा है तो पैरेलल बोल देते हैं उनको। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो एंटी पैरेलल बोल देते हैं उनको। ठीक है। एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन ऐसे है, ये ध्यान से देखना। एक वेक्टर ऐसा है यहाँ पे, अ, उसकी डायरेक्शन किधर को है बच्चों, उसकी डायरेक्शन इधर को है। अब एक वेक्टर जो है वो यहाँ पर है, इधर है, ऐसे, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल इसके उल्टी है। तो अब उसको आप, हम इस चैप्टर में स्टडी कैसे कर रहे होते हैं? बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, वो ये ऐसे होगा, देखो ये ऐसे है इस साइड की ओर, और ये इस साइड की ओर है, ऐसे यहाँ से ओरिजिन से एक उधर को भाग रहा है, एक इधर को भाग रहा है, एंटी पैरेलल। सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव ऑफ ईच अदर, एंटी पैरेलल। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस कॉन्टेक्स्ट चैप्टर को ऐसे पढ़ा जाता है। अब कोलिनियर और पैरेलल होना इस चैप्टर में सेम ही है। क्यों है? क्योंकि इस लाइन पे कोई एक वेक्टर यहाँ पे है, देख यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड इतना है, और ये ऐसा इतना मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और सेम डायरेक्शन है, अब उनकी क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट कहीं और, तो क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? तो उस धारे उठ के हम स्टडी यहाँ पे कर रहे थे, उसे पोजिशन वेक्टर की फॉर्म में उसकी। इसीलिए हम बोलते हैं कोलिनियर एंड पैरेलल आर सेम थिंग। अब आई बात समझ में क्या करूँ, है ना? चलो। हालांकि शुरू शुरू में इसको सुनोगे तुम ना, हो सकता है कि मैं तुमको ये बातें नहीं बताता तो भी पूरा चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाता, सारे क्वेश्चन आते। लेकिन जब आप थोड़ा ध्यान से सोचना शुरू करोगे ना बातों के, तब ये डाउट आने शुरू होंगे दिमाग में। चलिए कोई नहीं। 27वां क्वेश्चन हो गया, और अगला डाउट बोलो जल्दी। 33, 32, 31 हो गए फ्रैक्शन फॉर्मूला वाले। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ दोस्तों, वरना मुझे कराना पड़ेगा फिर। चिराग, नीलम, पुष्कर, रिद्धि, हाँ। 30 में प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि वही बात है, हाँ, वही वाली बात है। अगर ये यूनिट वेक्टर है, ये भी तो यूनिट वेक्टर होगा, प्लस माइनस सेम डायरेक्शन, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, है ना? हो गया, 30 हो गया, मैं करा दूं बेटे, पूछ लो, 1 सेकंड लगेगा। पूछना, क्या पूछना है, कुछ भी पूछ ले। हो गए सारे, मानव महामानव। हाँ, अरे यार तुम्हारे कोई डाउट ही नहीं आएगा, से करें तुम्हें क्वेश्चन? सारे हो गए, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ो फिर मैं। हाँ, 33 डाउट है। ए एंड बी आर पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी। पोजिशन वेक्टर सी का निकालना है इन बी ए प्रोड्यूस्ड बी सी 1.5 ऑफ बी ए। क्या कर रही है? ये कह रहा है बी ए प्रोड्यूस, है ना? मतलब ये बी है, ये ए है, बी ए को आगे प्रोड्यूस करना है क्या? ले कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, लगता है सी तक जाएगा। अब क्या बोला बताना तुमको? ओ आई सी। 1.5 को 15/10 लिख सकते हैं। अब यार इसका मतलब यह है कि अगर बी सी 3 है तो बी ए 2 है, तो ये क्या है, 1 है। आया समझ? भाई अगर बी सी 3 है, बी सी 3 है तो बी ए 2 है, बी सी 3 है तो बी ए 2 है, तो फिर ये क्या है, ये 1 नहीं होगा? तो आप सीधे तो दिस इंप्लाइज बी ए अपॉन में ए सी क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। क्या दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड करेंगे, ज्यादा टाइम में करते जाते हैं। दोनों तरफ 1 माइनस करके एलसीएम लेके भी आ जाएगा। अनुज बा, स्लो रेशो होगा, करना क्या है क्वेश्चन में, कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं बताना। क्वेश्चन पढ़ियो बेटा, जोशी पढ़ियो। पोजिशन वेक्टर पॉइंट ही तो होता है। हाँ बता क्या बोल।
किसका दिया है? ए का क्या दिया बोल? है? हाँ हाँ बोलना क्या है वेक्टर। अच्छा इसका स्मॉल ए वेक्टर दे रखा है, इसका स्मॉल वेक्टर। आपको क्या निकालना है? पी वेक्टर हमको फाइंड करना है ना। तो दोस्तों ये देखो, वही दूर कहीं पर ओरिजिन है। हाँ, हाँ, हाँ। सीधा सीधा कर लेंगे, मैं ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये जो ए वेक्टर होगा ना बीच वाला, वो पता क्या होगा? टू, वो, वन, ये, अपॉन में टू प्लस वन है ना। अब यहाँ से ये रहेगा ए वेक्टर इक्वल टू, आप इसको एक्सटर्नली वाले फॉर्म में से भी कर सकते थे। आंसर ठीक है कीर्ति, भानु प्रताप। हाँ, जैसा तो कुछ अच्छा लग रहा है तो तू ऐसे करते थे टाइम में, क्या तूने भूल गई? बीसी बाई ये वन सब्ट्रैक्ट कर दे, ये रहे। अच्छा मान गया बेटा, दिवाली तो झूठ नहीं बोल रही, मान गया। यशस्वी, चलिए, प्लेटे, बर्गर किंग, बर्गर क्वीन, बर्गर क्वीन, बर्गर किंग नहीं होता वैसे तो, बर्गर क्वीन है ना। चलिए 39 बोल रहा है एक बच्चा भाई। क्वेश्चन नंबर 30, 34, 5, 6 हो गए सारे। यकीन क्यों नहीं है? मतलब वैसे तो आसान चैप्टर है, वो कर लेते हैं बच्चे। 37, 39 तो पूरा सॉल्व है, सॉल्व में भी डाउट आ गया तेरे को? क्या समझ नहीं आए? द दो वेक्टर दे रखे हैं हमको, ए बी और ए सी। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स। सुनो, आपको बोला है ए बी, ए सी, है ना। ए बी ए सी के वेक्टर आपको दे रखे हैं दोस्तों। आपको क्या निकालना है? इसको इससे ज्वाइन कर दो। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। अच्छा 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 भाइयों, कितना आसान है ये। इसको डी नाम दे दे। आपको ए वर्टेक्स से जो मीडियन बनेगी ना, एडी, एडी वेक्टर निकालना है आपको। एडी की लेंथ निकाले, एडी वेक्टर आ जाएगा तो एडी का मैग्नीट्यूड तो लेंथ होगी, क्यों? तो एडी की लेंथ निकालिए अनुज। कैसे आएगी कोई बताएगा? देखो मैं आपको बताता हूँ, आइडिया देता हूँ, इन्होंने कर तो रखा है क्या? सुनो नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, सुनो बेटे। ए सी प्लस सी बी, नहीं, ए बी प्लस बी सी इजिकल टू ए सी। ए बी प्लस बी सी इजिकल टू ए सी नहीं होगा भाई? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ से बी सी वेक्टर आ जाएगा आपका, आएगा नहीं आएगा बताओ? ए सी माइनस ए बी, फाइनल माइनस इनिशियल, कुछ भी कर लो आप। तो दोस्तों ये वेक्टर मिल गया, ये वेक्टर आपको मिल गया, बी सी वेक्टर मिल गया एक तरह से। क्या आएगा बताओ? ये आपको जो दे रखे हैं ना, ये वाला, ये और ये, इसमें से इसको माइनस करना है। तो समझ रहे हो? ये आपने निकाल लिया। जब आपने ये निकाल लिया तो इसका हाफ करने पे बी डी वेक्टर नहीं आ जाएगा? हाँ ये बिल्कुल मिड पॉइंट है नहीं। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हाफ लेंथ वाला वेक्टर क्या होगा? जितना भी वेक्टर आपके पास बी सी वेक्टर है उसको हाफ कर दो। इट मीन्स कि बी डी वेक्टर जो होगा पता क्या होगा? वो होगा बी सी वेक्टर को आप सिर्फ टू से डिवाइड कर दो, है ना। फिर ये वही बात होगी, आपको ये पता है और ये पता, तो ये नहीं आ रहा है फिर। ए डी, ए डी वेक्टर पता क्या होगा? ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी।
मतलब एडी वेक्टर आ जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल ही लोगे। समझ आया? इन्होंने कैसे किया है देखना एक बार। मिड पॉइंट फॉर्मेशन निकाल देगा। सही है भाई, जिसका है दिमाग सही है। दोनों को जोड़ के टू से डिवाइड कर दिया। हाँ सही बात है। अच्छी बात है दोस्तों। एक्चुअली पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा आपने? पैरेललोग्राम लॉ। ये ये वेक्टर ए है, ये बी वेक्टर है, तो ये ए प्लस बी होगा। और ए प्लस बी को जस्ट आधा करने में शर्म आ रही है। कर दे। आया समझ में? ए प्लस बी अपॉन टू करते ही आपका ये एडी वेक्टर आया था जिसको आप निकालने का प्रयास कर रहे थे इतनी देर से। फिर एडी का मैग्नीट्यूड अब आ गया समझ में। जिसका जैसा दिमाग चल गया दोस्तों वैसे कर दो। जिसका चला नहीं वो बैठा बगल में तेरे। चलो अब आगे बढ़े। चलो सारे बच्चे हेडिंग मारो अब। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, अब नया टॉपिक करते हैं बच्चों। दो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। दोस्तों वेक्टर का प्रोडक्ट दो प्रकार का पाया जाता है जानते हो? स्केलर प्रोडक्ट। एक क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको किस क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट है ना। इसको ए डॉट प्रोडक्ट विद बी ऐसे डिनोट किया जाता है। इसको ए क्रॉस प्रोडक्ट विद बी ऐसे डिनोट किया जाता है ना। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या आता है बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी। भाई इसको भी तुम्हें मेरी राइटिंग सुनने आ रही है, उसको पूरी राइटिंग सुनने आ रही है। हम्म। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पे एक स्केलर क्वांटिटी आती है दोस्तों। 10, 15, 20, 50, -5 ऐसे क्वांटिटी स्केल कांस्टेंट वैल्यू। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स प्रोड्यूस a new vector which is perpendicular to both the vectors as per right hand system, राइट हैंड रूल है ना। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर एक तीसरा वेक्टर जन्म लेता है दोस्तों, जो उन दोनों के क्या होता है परपेंडिकुलर, एज पर राइट हैंड रूल है ना, राइट हैंड थंब रूल। ऐसे होता है ना। हम्म, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर। हम्म, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो तीसरा वेक्टर आएगा वो क्या होगा? दोनों के परपेंडिकुलर। पर परपेंडिकुलर की तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो आपके राइट हैंड के थंब की डायरेक्शन होती है ना। क्या हो गया? हो गया यार। पता है ना। तो यही तो बोल रहा हूँ सबसे। वो क्या रहा मैं। ये नहीं। अरे बेटे मैंने वेक्टर दिखा, ये।
अरे थंब रूल ये होता है, थंब रूल तुम ऐसे दिखाएगा ना, मैं दो वेक्टर बना के दिखाऊंगा, एक वेक्टर ये, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, समझा? मेरे से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। क्या बात है। चलो, लिख लिया दोस्तों, बना लिया हमने। चलो भाइयों, हेडिंग बना लो सारे बच्चे, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या फिर क्या, स्केलर प्रोडक्ट। यस शिवम, लिख लिया दोस्तों आपने, हेडिंग बना ली? ये देख रहा हूँ। ये क्या लिखना, तो ये तो देखो आता ही है बेटा, बना ले इसको तो किस। दोस्तों डॉट प्रोडक्ट सबसे पहला पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है इसका डॉट प्रोडक्ट का, सुनना जानते हो? बेटे दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है जानते हो? जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो क्या होता है, सुनना बेटे, प्लीज चुप रहो बेटे प्लीज। देखो, ए डॉट बी का मतलब होता है, दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है पहले वाले वेक्टर की लेंथ, ठीक है, इनटू में, इनटू में दूसरे की लेंथ नहीं, दूसरे वेक्टर की उस पर पड़ने वाली प्रोजेक्शन की लेंथ का प्रोडक्ट ही डॉट प्रोडक्ट होता है। ए का मैग्नीट्यूड इनटू में क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सुनना मेरी बात को ध्यान से आप, पहले वाले वेक्टर की लेंथ और उस पे पड़ने वाले दूसरे वेक्टर की परछाई की लेंथ का प्रोडक्ट, परछाई। देखो ये क्या है, ये ए वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर, ये क्या है, ये बी वेक्टर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो है ए का मैग्नीट्यूड, क्या है बच्चों वो, और वेक्टर ए पर वेक्टर बी की प्रोजेक्शन, परछाई, परछाई में दोस्तों उसको वैसे ही बोल रहा हूँ, प्रोजेक्शन और परछाई में फर्क ये होता है, प्रोजेक्शन स्ट्रेट होती है, होती है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर कहता है स्ट्रेट प्रोजेक्शन देता है वो हमेशा, है ना। मान लो आपने यहाँ पे एक टॉर्च लगाई, टॉर्च लगा के दिखा दो बेटा आपको, रुक जाओ। हाँ, टॉर्च लगाया आपने, टॉर्च लगाओगे दोस्तों तो इतने पोर्शन पे करंट लग जाएगा, स्ट्रेट परछाई आएगी, आएगी नहीं आएगी तो स्ट्रेट। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब सुनना है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जैसे जैसे प्रोजेक्शन, सुन ले भैया, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा प्रोजेक्शन चेंज होगी। अगर एंगल इतना था तो प्रोजेक्शन यहाँ तक आएगी, देखो एंगल इतना था, बी वेक्टर ये था, कर दो तो प्रोजेक्शन ये होगी, बी वेक्टर ये है तो प्रोजेक्शन ये होगी, बी वेक्टर ये है तो प्रोजेक्शन ये होगी। समझे बात को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्शन से मेरा क्या तात्पर्य है मित्रों, पहले वाले वेक्टर की लेंथ और उस पर पड़ने वाली बी वेक्टर की प्रोजेक्शन की लेंथ, जिसको मैंने प्यार से क्या नाम दे दिया, एक्स। क्या नाम दे दिया दोस्तों? तो ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में एक्स। अब मैं इस एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा ठाकुर साहब। मान लो ये जो बी वेक्टर ए वेक्टर है इनके बीच में बनने वाला एंगल थीटा है, क्या है, थीटा। तो दोस्तों ये देखो, ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में देखो आप, ट्रायंगल ए बी सी नाम देते हैं उसको, ट्रायंगल ए बी सी में कि इन ट्रायंगल ए बी सी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होगा, एक्स, ए सी क्या है, ए सी क्या है बताओ, बी वेक्टर की लेंथ, बी वेक्टर नहीं, बी वेक्टर की लेंथ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या, कॉस थीटा। तो एक्स क्या आ जाएगा बच्चों बताओ,
बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा। पुट करते हैं यहाँ पे। तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और यहाँ से जन्म ले लेता है एक नया फॉर्मूला, जिसको क्या नाम दिया गया दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। चलो जल्दी करो आप इसको, जल्दी जल्दी।